क्राइम न्यूज। दानापुर में भीड़ और पुलिस दोनों का बेरहम चेहरा देखने को मिला है। जहां पहले एफआईआर दर्ज कराने गए पीड़ित को पुलिस ने थाने में पीटा, वहीं नाराज लोगों ने सिगड़ी थाने में जमकर हंगामा किया, पत्थरबाजी की और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में बवाल के पीछे क्या है वजह। पालीगंज में थाने पर पथराव, उग्र भीड़ ने गाड़ियों में लगाई आग। एफआईआर दर्ज कराने के दौरान बवाल। ये तस्वीरें दानापुर के पालीगंज की हैं, जहां दो गुटों के बीच हुए बवाल के बाद सिगुड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करने गए लोगों को पुलिस ने भगाने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई और थाने पर पत्थरबाजी करने लगी। देखिए ये युवा कैसे बेखौफ होकर पत्थर फेंक रहे हैं। पत्थर नंबर 1, पत्थर नंबर 2, पत्थर नंबर 3। इतना ही नहीं, उग्र भीड़ ने थाने के बाहर लगी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया है। उस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ के अंदर कितना आक्रोश है। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। दरअसल इस पूरे बवाल की नींव 2 दिन पहले रखी गई, जहां दो गुटों में बिना बात के बवाल हुआ। उसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष के लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच गए, जहां पुलिस सिंगोड़ी थाने की पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, जिसमें बंटी नाम का एक युवा जख्मी हो गया। उसके बाद नाराज लोगों ने थाने में पहुंचकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मामला वही लड़ाई हुआ है। किस चीज के लिए? वो हमको मालूम नहीं, हम लोग से लड़ाई हुआ था। वो लोग 20 वो था, आया फट्टा उठा ले था, मतलब फट्टा उठा वही मार दिया है। कौन जगह का था? नया बाजार है, पुरानी या नया उसको बोलते हैं ना, नया या पुरानी, वहीं पर। कहाँ के लोग थे? महाराजगंज। महाराजगंज के लोग थे? हाँ। लड़ाई का पता नहीं चला, कहाँ घूम रहा था आप लोग, क्या कर रहे थे? लड़ाई का कारण क्या आपको पता नहीं है? लड़ाई का कारण वही थोड़ा बहसाबाजी हुआ था। किस चीज? वो लोग मतलब यही बहसाबाजी और क्या है, किस चीज के लिए ऐसी। वो लोग बुला लिया फोन करके, ढेर मानी आदमी, फट्टा और बेट ले था, वही मार दिया उसको। घायल आदमी आपके कौन है? वो मेरा भाई है। उग्र भीड़ से बचने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व महाराजगंज के लड़कों ने सेगोड़ी निवासी जसमुद्दीन के बेटे आदिल को किसी बात को लेकर पिटाई कर दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पालीगंज पहुंचाया। वहां से डॉक्टर ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया था। इसी मामले को लेकर पीड़ित के परिजन रविवार को मुकदमा दर्ज कराने गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी ही पिटाई कर दी, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए। लेकिन सवाल यह है कि भीड़ ने कानून हाथ में क्यों लिया, गाड़ियों को आग के हवाले क्यों किया, पुलिस ने पीड़ित पक्ष पर लाठी क्यों भांजी। क्या पुलिस और उग्र भीड़ की भूमिका की जांच होगी? अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। और मुंगेर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया है। बिना किसी बात के ही राह चलते लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में पूरा मामला क्या है। मुंगेर में अपराधियों के हौसले बुलंद, मजदूर को उतारा मौत के घाट, सलाखों के पीछे गुनहगार। मुंगेर जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आम से लेकर खास तक की जिंदगी सासत में है। राह चलते कब कौन बदमाशों का शिकार बन जाए ये किसी को नहीं पता। बिना किसी विवाद के भी अपराधी लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। मतलब बिहार से आ रहा था घर। कौन? बड़ा भाई? बड़ा भाई। और रास्ते में मतलब ये सब चंदर और उसका बेटा सब मतलब पकड़ लिया, और पकड़ के बस मतलब पहले कथौतिया में मारा, उसके बाद मरते हुए लेकर चल गए बाजार तरफ। फिर उसके बाद उधर नदी में डुबा दिया, तब तक हम सब पीछे से पहुँचे। तो मतलब पहले मारा यहीं पे, मारते हुए ले गया उधर, मतलब वहाँ जाकर पानी में डुबा दिया। सही सुना आपने,
जिला के धरहरा थाना के इटवा गांव निवासी पंकज मंडल मजदूरी कर अपने घर लौट रहा था। तभी इटवा गांव के ही अपराधी चंदर मंडल अपने 2 बेटे छोटू मंडल और संजीव मंडल के साथ मिलकर महादलित टोला के पास पंकज मंडल को पकड़ लिया और लाठी डंडे से पहले तो उसकी पिटाई की। जब अधमरा हो गया तो उसे बाप बेटे मिलकर घसीटते हुए लोची तालाब के पास ले गए। उसके बाद उसे तालाब में डुबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। क्रिमिनल तक का आदमी है, पहले भी 2 मर्डर किया है। अच्छा, आपसे कोई भाई की वो पुरानी दुश्मनी रही? नहीं, उससे कोई बात गांव में तो उससे कोई बात नहीं करना चाहता, दुश्मनी कौन रखता है? क्यों मारेगा आपके भाई को? यही तो पता नहीं है क्यों मारे। खबर मिलते ही धरहरा थाने पुलिस भी हरक में आ गई है। मौका वारदात पर पहुंचकर मजदूर का शव निकाला गया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए महज कुछ ही घंटों में चंदर मंडल और उसके 2 बेटे छोटू मंडल और संजीव मंडल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पूछताछ में पता चला कि ये बाप बेटे कई बेगुनाहों की पहले भी हत्या कर चुके हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और बेतिया से बड़ी खबर है, दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई। घर में लाश छोड़कर ससुराल वाले फरार हो गए। पति ससुर समेत 6 पर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। नरकटियागंज के मुरली की घटना है। बड़ी खबर बेतिया से, जहां एक विवाहिता की हत्या कर दी गई दहेज के लिए। घर में लाश छोड़कर ससुराल वाले फरार हो गए। पति ससुर समेत 6 पर नामजद एफआईआर भी दर्ज की गई है। नरकटियागंज के मुरली की घटना है। खबर कटिहार से है, जहां अपराधियों ने एक युवक को सरेराह गोली मार दी। घटना सहायक थाना क्षेत्र के तेजा टोला की है। गोली लगने से घायल युवक का कहना है कि वो शराब के अवैध कारोबार का विरोध करता था। विरोध करने पर शराब माफिया ने उसे गोली मार दी। फिलहाल युवक का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जा रहे थे, कुंदन सिंह दारू बेचता है, ठीक ना। हम जा रहे थे, उन 4 लोगों को बुलाया था कि यहाँ पर कौन दाढ़ी झाड़ता है। हम गए थे, वो हमको डायरेक्ट गोली मार दिया। देखिए यहाँ से मारा, यहाँ देखिए यहाँ खून बह रहा है, यहाँ देखिए। खबर सीवान से, जहां 6 रुपए के बकाया को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हुई है। घटना सराय ओपी के चमड़ मंडी की है। पीड़ित मोहम्मद खालिद ने दुकानदार समेत 2 लोगों पर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि दुकानदार पर उसका 6 रुपए बकाया था। इसे लेकर पहले दुकानदार ने उसे रोका और बदसलूकी की। बात जब बढ़ गई तो दुकानदार ने फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। अनस जनरल स्टोर के जो मालिक हैं कि तुम बाकी क्या इतना लेट किया, क्या नहीं दे रहा था तुम? तो हम बोले कि अरे भाई बाकी है तो दे देंगे, 6 रुपया ना है। तो वो हमको धक्का मुक्की करने लगा लो। तो हम हटाहट उठ गए वहाँ से। तो कहा कि रुक रुक तोरा बताओ तो नहीं ढेर थे, हमारे बाकी नहीं की देर। उसके बाद से पिस्टल लेके आया लो और उसके साथ में एक और आदमी था। हम बैठे हुए थे वहीं पे, आके एक ही बार फायर करने लगा लो। कटिहार पुलिस ने अपनी उपस्थिति जाहिर करते हुए एक अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस रात दिन छापेमारी कर रही थी, लेकिन जब इस अपहरण कांड का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। खबर देखकर हरकत में आई पुलिस। अगवा युवक हुआ सकुशल रिहा। 1 महीना से परेशान थे। 5 तारीख को गायब हुआ था। जब प्रशासन नहीं सुना था तब न्यूज़ 18 की तरफ से न्यूज़ चला था, तब प्रशासन हरकम में आ गया था। आज इस न्यूज़ 18 के द्वारा आज मेरा भाई फिर घर वापस लाया। प्रशासन हरकम मचा। तो सुना आपने, न्यूज़ 18 हर वो खबर प्रमुखता से दिखाता है जिसका सरोकार सीधे आपसे होता है और पुलिस प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाता है। इसी का असर है कि आज एक गरीब परिवार खुशहाल है और न्यूज़ 18 की तारीफ कर रहा है।
दरअसल 5 अप्रैल को कटिहार के मनसाही थाना के सहजा चौक से शाम को मोहम्मद इस्लाम का अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता पहले 2 लाख और फिर 5 लाख और 10 लाख के रुपए की फिरौती की मांग कर रहे थे। इसे लेकर पीड़ित परिवार काफी परेशान था और इस खबर को हमने बहुत प्रमुखता से दिखाया तो पुलिस भी फौरन हरकत में आई और मोहम्मद इस्लाम को सकुशल बरामद कर लिया। शाहजा चौक से उनको किडनैप किया था और 10 लाख का फिरौती मांग किया था उत्तर दिनाजपुर से। तो उसी को लेके उनका 2 लाख दीजिए 10 लाख दीजिए मांग कर रहा था, मैं तो जान मार देंगे। उसी को लेकर परेशान थे हम सभी ग्रामीण, हम मेरा भाई माँ बाप सब परेशान थे। आज वो दोबारा घर वापस लौट के आया, हम बहुत खुश हैं, हम लोग सब खुश हैं। हम लोग देना चाहते हैं, दुआ देते हैं। न्यूज़ 18 की तरफ से हम लोग को बहुत खुशी मिला क्योंकि इसी न्यूज़ 18 में न्यूज़ चला है तभी मेरा भाई वापस आया, प्रशासन हरकम में आया। वहीं कटिहार के डीएसपी अमरकांत झा ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है और जल्द ही इस अपहरण कांड को अंजाम देने वाले अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसको शाहजा चौक से जो लड़की का भाई था, जो महमूद था, जो उत्तर दिनाजपुर के निसिंद्रा थाना चकुलिया का निवासी था, उसको लेकर के जो है अपने यहाँ अपहरण कर लिया था और वहीं देन मुहर की मांग कर रहा था। इस संबंध में जो जिसे अपहरण किया गया था उसकी पत्नी रेहाना खातून के लिखित आवेदन के आधार पर मनसाही थाना में दर्ज की गई थी और पुलिस द्वारा टीम गठित की गई थी। उसी के तहत थाना अध्यक्ष द्वारा बंगाल जा करके उसको बरामद किया गया है और बाकी उन लोगों के जो एक्यूज हैं उनको हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल पुलिस ने समय रहते इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जिसका नतीजा यह निकला कि मोहम्मद इस्लाम को सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से मोहम्मद इस्लाम के परिजन भी काफी खुश हैं और इसे लेकर पुलिस की पूरी टीम को धन्यवाद दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। भागलपुर के नवगछिया में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 2 बच्चों की मां अपने प्रेमी के घर पहुंची जहां प्रेमी के घर वालों ने घर से महिला को बाहर कर दिया। मामला ढोलबज्जा के गरैया गांव का है। बताया जाता है कि सूरज कुमार का कई सालों से अपने पड़ोस में रहने वाली महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच महिला के पति ने पत्नी को वीडियो कॉल से सूरज के साथ बात करते देख लिया, जिसके बाद पति ने महिला को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम अपने प्रेमी के साथ जाकर रहो। लेकिन जब प्रेमी सूरज के घर पहुंची तो वहां सूरज के घर वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और गांव के लोगों के साथ मामले को सुलझाने में जुटी है। एक शादीशुदा महिला का उसका पति ही सब कुछ होता है। अगर वही मुंह मोड़ ले तो उस महिला की जिंदगी तबाह हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है नवादा की रागिनी के साथ, जो अब दर दर भटक रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। शादी बना जी का जंजाल, महिला लगा रही इंसाफ की गुहार। पति ने रागिनी को किया लाचार। हर महिला की चाहत होती है कि शादी के बाद उसका घर संसार अच्छे से बस जाए और उसे वे तमाम खुशियां शादी के बाद भी मिलती रहें, जैसे उसके माता पिता ने दिया। मगर सभी की किस्मत ऐसी नहीं होती है। अपने ससुराल में जगह पाने के लिए विवाहिता रागिनी साहू इन दिनों दर दर की ठोकरें खा रही हैं और इंसाफ पाने के लिए लोगों से गुहार लगा रही हैं। 26 अप्रैल 2012 यही वो तारीख है जिस दिन रागिनी विकास कुमार के साथ परिणय सूत्र में बंधी थी। शादी की सालगिरह मनाने के बजाय रागिनी इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। इसे सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही कहेंगे। मेरी शादी 26 अप्रैल 2012 आज ही के दिन 2012 में हुई थी और
हमारे पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में काम करते थे। हम वहाँ उस टाइम पे ना रैनबैक्सी फार्मास्यूटिकल में टेरिटरी मैनेजर एम्स वगैरह में काम करते थे, उनके बिजनेस निकाल के देते थे। शादी जब हुई, शादी के कुछ दिनों बाद जब हम यहाँ पर ससुराली घर में आए विदा होकर, तो हमको सब लोगों ने प्रेशर करने लगे कि तुम मार्केटिंग जॉब नहीं करोगी, तुमको छोड़ना होगा, ये जॉब नहीं हम लोग करने देंगे। तो हम प्रेशर में आके छोड़ दिए, पति ने भी बोले छोड़ दो, तो हमने छोड़ दिए। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रागनी भी फार्मा और एमबीए कर एक निजी कंपनी में बड़े पद पर काम करती थी, मगर उसके ससुराल वालों को उसकी नौकरी नागवार गुजरी। लिहाजा दबाव में रागनी ने यहाँ समझौता करते हुए नौकरी छोड़ दी। उसके बाद लगातार उसके ससुराल वाले पैसे को लेकर उससे हिसाब लिया करते थे। वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही। वो पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही पसंद था। 2014 में उनको हमारे पति को H1 यूएसए का H1 वीज़ा लगा और डिपेंडेंट वीज़ा एज अ वाइफ हमको लगा। जाने का प्लान था विदेश अमेरिका। तो वो पति ये 3 मार्च 2015 को ये कहकर हमको बेंगलोर से आए थे कि हम घर जा रहे हैं नवादा मम्मी पापा से मिलने के लिए। लेकिन वो जब यहाँ पर आए ना होली पे, तो उसके बाद से वो फ़ोन मैसेज सब बंद कर दिए। 3-4 महीने तक हम मकान मालिक ने रेंट के लिए उनको पूछा, तो वो बोलने लगे कि हमारी बीवी हमको आपको पैसे दे देगी। हम कहाँ से पैसे देते। अचानक 2018 में रागनी को पति विकास कुमार ने डाइवोर्स की नोटिस थमा दिया। यहीं से रागनी की जिंदगी में तबाही शुरू हो गई। दोनों अलग रहने लगे और दोनों का एक दूसरे से संपर्क भी टूट गया। समाज के लोगों ने भी रिश्तों को बचाने की कोशिश की, मगर कोई रास्ता नहीं निकला। इसके बाद उसके पति ने 1 टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा, जिसे रागनी ने ठुकरा दिया, क्योंकि रागनी पति के साथ रहना चाहती है। कोर्ट में डिवोर्स का मैटर चल रहा है, उसमें वो जो भी कारण दे रहे हैं उस पर डिवोर्स तो नहीं है, नहीं होगा। अब आप क्या चाहती हैं? हम रहना चाहते हैं। हमारे लिए शादी एक ही बार होती है ज़िंदगी में, हम नहीं डिवोर्स ले सकते हैं। पहले ही फ़ोन की थी थाना में कि सर हम लोग आए हुए हैं अपना ससुराल के पास, ससुराल वाला गेट में ताला लगाए हुए अंदर नहीं जाने देता। तो हम लोग गए तो रियल में गेट लगा हुआ था। गेट खुलवाने का प्रयास किया, नहीं खोला, तो उसको सुरक्षा हेतु हम लोग थाना पर लाए, उसको रखे हुए। आज इसका अगर कोई परिजन आता है ठीक है, ना तो महिला रिमांड होम भेज देंगे। क्या मामला बताई थी वो? ऐसे पति पत्नी झगड़ा में मामला कोर्ट में चल रहा है, डिवोर्स लेटर चल रहा है। कोर्ट ने इस दौरान उसे गुजारा भत्ता के तहत 10,000 प्रति माह देने का आदेश दिया। कुछ साल वो गुजारा भत्ता भी मिला, मगर अब वो भी पिछले 9 महीने से नहीं मिल रहा है, जिससे वो दर दर भटक रही है। इंसाफ की गुहार लगा रही है, रिश्ते को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। अब देखना है कि रागनी को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। और कटिहार से बड़ी खबर है। कटिहार में बेखौफ अपराधियों ने 4,16,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पेट्रोल पंप कर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने लूट की है। बैंक में रुपए जमा करने जा रहा था पंप का कर्मचारी। कोढ़ा थाना क्षेत्र के सिसिया के पास ये लूट हुई है। तो कटिहार से लूट की बड़ी वारदात, 4 लाख रुपए से ज्यादा की लूट हुई है। बैंक में रुपए जमा करने जा रहा था पेट्रोल पंप कर्मचारी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उससे पैसे लूट लिए। खबर अरवल से, जहां नक्सली संगठन के ओहदेदार नेता और जहानाबाद जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड अजय कानू के गांव में उनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान एसटीएफ की टीम ने अजय कानू को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसकी पुष्टि अरवल पुलिस नहीं कर रही है। बता दें कि अजय कानू नक्सली संगठन के कई बड़े पद पर काबिज रहने के उपरांत हत्या और जेल ब्रेक जैसे कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। हाल के दिनों में बेऊर जेल से छूटने के बाद अपने घर में चौहर रहा था, जिसे एसटीएफ की टीम छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। खबर नालंदा के बिहार शरीफ से है, जहां करीब 20 लाख की विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। शराब की यह खेप अस्थमा थाना क्षेत्र के मनोरमपुर में चिमनी भट्टा के पास पुआल में छिपाकर रखी गई थी, जिसकी सूचना पर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि शादी का समय देखते हुए शराब का भंडारण किया गया था, जिसमें 19,32,000 की विदेशी शराब और 27,000 की देसी शराब थी। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान
धंधेबाज भाग निकला। बगहा से बड़ी खबर है, 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार किया गया। माओवादी के नाम पर डीलर से रंगदारी मांगा था। झरहरवा का रहने वाला है गिरफ्तार युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। रंगदारी मांगा था इस युवक ने माओवादी के नाम पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगा था और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरिडीह के बेंगाबाद में एक विवाहित महिला का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। मृतक महिला के मायके वालों ने मृतक के पति समेत ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चकरदाहा गांव की है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले महिला की शादी हुई थी। उसके पति का एक दूसरी महिला से अवैध संबंध था, जिससे लेकर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था और आज सुबह महिला का फंदे से लटकता हुआ शव मिला। पुलिस ने महिला के पति छोटू सिंह को हिरासत में ले लिया है। ना शादी जोगाड़ नहीं था, आया था उसी लिए तो हम ले जाना चाह रहा था कि हमारा गरीब हम खाट के खिलाएंगे अपना लड़की को, खाट के भी खिलाएंगे, मगर ऐसा मारने तो नहीं किसी को देंगे। वो फूल है, फूल का पानी नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, ये बताइए पहले। खबर गुमला से, जहां घाघरा थाना क्षेत्र के टांगर सिकवार सिमरटोली गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद शख्स ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। परिजनों और स्थानीय लोगों ने आग को किसी तरह बुझाया, लेकिन वो शख्स गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला के 7 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2 बेटे ईंट भट्टे में काम करते हैं, जबकि 5 घर में रहते हैं। मृतक की बड़ी बेटी ने बताया कि वो शादी में गई हुई थी, इसी दौरान ये वारदात हुई। ग्रामीणों ने आरोपी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया है। सूचना मिली कि ग्राम टांगर सिकवार के सिमरटोली में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई है, जिसे सूचना पाते ही घटनास्थल के लिए हम लोग घटनास्थल पे आए हैं। तो पाया कि बिरसो देवी उम्र 45 वर्ष, उसके पति जावा मुंडा के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है और खुद को आग लगा लिया गया है। खबरें भी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। इस न्यूज